Good morning, students. Today we will start oxo acids of chlorine. Chlorine forms oxo acids in +1, +3, +5 and +7 oxygen state as given in table 21. These are briefly discussed below. तो फर्स्ट इसमें क्या आता है बेटा, हाइपोक्लोरिक एसिड. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, देखो इसमें हाइपोक्लोरिक एसिड है तो Cl तो है ही हमारा और ऑक्सीजन भी होगा, हमारा हाइड्रोजन भी होगा. ठीक है. Among HOCl, HOBr and HOI, हाइपोक्लोरस एसिड इज मोस्ट स्टेबल. इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, हाइपोक्लोरस एसिड. क्लियर. ये स्ट्रोंगर एसिड है HBRO से, विच इन टर्न स्ट्रोंगर देन HIO. ये स्ट्रोंगर एसिडिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, सबसे ज़्यादा इसका, फिर Br और फिर I. अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोक्लोराइट आयन. अब हाइपोक्लोराइट आयन मतलब OCl नेगेटिव. इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. इसमें क्या होता है बेटा, जो क्लोरीन होता है वो किस में होता है, sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट में होता है, जिसमें जो 3 हमारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है. तो अब पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. देखो हमने पढ़ा था Cl के S में कितने होते हैं 2 और इसमें P में कितने होंगे 5. 1 2 3 4 5. ठीक है. अब देखो इसका स्ट्रक्चर में क्या था HClO, तो O के साथ ये बॉन्ड बनाएगा. तो देखो इधर 2 2 4 5 6 1 इसके पास फ्री है. ठीक है, हाफ फिल्ड है. तो ये एंटी पहले O के साथ बॉन्ड बना लेगा, इस वाले जो ये ब्लैंक वाला क्लोरीन का p ऑर्बिटल है. क्लियर है. तो क्या कर लेगा, ये जो हमारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप कर लेगा 2p हाफ ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और जिससे हमारा क्या बना देगा ClO नेगेटिव, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है. और क्या आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर, ClO नेगेटिव. ठीक है. अब आता है नेक्स्ट क्लोरस एसिड HClO2. अब इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा क्लोरीन की. जो ये क्लोरस एसिड होता है ये स्ट्रोंगर एसिड होता है हाइपोक्लोरस एसिड से. ठीक है. डिसोशिएट्स HClO2 को तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव और ClO2 नेगेटिव में टूट जाएगा. ये अनस्टेबल होता है, इजीली डिकम्पोज हो जाता है. और जो मोड ऑफ डिकम्पोजिशन है इसका किस पे डिपेंड करता है, pH पे, और कैटालिटिक एक्टिव आयंस उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, जैसे कि Cl नेगेटिव आयंस विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग इट्स डिकम्पोजिशन के वक्त हो रहे थे. ठीक है. अब देखो जैसे इसका HClO2 का डिकम्पोजिशन करेंगे तो ClO2 में टूटेगा, Cl नेगेटिव में, H पॉजिटिव और H2O में. अब इसके स्ट्रक्चर में देखो आप लोग. अब हमें पता है कि हम किसका पढ़ रहे हैं, HClO2. ठीक है. पिछला हमने किसका पढ़ा था, HClO का. ठीक है. तो इसमें एक O था, बट अब इसमें कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन. तो हमें बॉन्डिंग किसके साथ करानी पड़ेगी, 2 के साथ करानी पड़ेगी. तो इधर देखो Cl, तो इसमें कितने हैं, एस ऑर्बिटल में 2, और इसमें पिछले वाले में कितने थे 5, पर इसमें कितने हो जाएंगे 2 3 4. क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के 2 है ना, तो 2 के साथ बॉन्डिंग करानी है. तो एक तो इसके साथ कर लेगा और एक ऑक्सीजन इसके साथ कर लेगा, दोनों क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे. क्लियर. जो क्लोरीन आयन है वो हमारा एंगुलर है, और जो क्लोरीन आइटम है वो किसमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, जिसमें जो 1 3s और 3 3p ऑर्बिटल होंगे वो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ. ठीक है बेटा. और जो 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं हमारे वो ओवरलैप करेंगे 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम. क्लियर. जिससे हमारा कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, COL, सिग्मा बॉन्ड. क्लियर. और जो अनहाइब्रिड 3d ऑर्बिटल बच गया हमारा Cl का, वो ओवरलैप कर लेगा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द पाई बॉन्ड. तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा हमारा, ये रहा. देखो Cl, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और लोन पे, इनके स्ट्रक्चर जरूर याद करने हैं बेटा. ठीक है. इसमें जो ClO बॉन्ड्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं. क्लियर. ये हाइब्रिडाइजेशन से हमने देख लिया. थर्ड आता है क्लोरिक एसिड HClO3. इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. ये फेयरली स्टेबल है बेटा कोल्ड वाटर में, बट जब हम इसको वार्म करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये क्लोरीन और ClO2 दे देता है. ठीक है. हाउएवर इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर गिव पर क्लोरिक एसिड. क्लियर. ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम आता है. अब इसका स्ट्रक्चर देखो. अब इसमें कितने हो जाएंगे 3. पहले हमने एक O पढ़ा, फिर 2 O, इसमें O3. तो अभी जिसमें O2 था तो इसमें कितने ब्लैंक थे 2, तो इसमें Cl कितने ब्लैंक हो जाएंगे 3. देखो इधर आप लोगों को ये ध्यान रखना है बस. तो Cl के S के तो फुली फिल्ड है, इसके 3, क्योंकि 3 ओवरलैप भी तो करेंगे. तो एक ऑक्सीजन इसके साथ, एक ऑक्सीजन इसके साथ और एक ऑक्सीजन इसके साथ, तो क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड. और जो लास्ट में अनपेयर्ड बच गया वो क्या बना लेगा, पाई. ठीक है. तो इसका स्ट्रक्चर अब की बार ऐसा. क्लियर.
ऑल 3 बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, ये भी रेजोनेंस से पता लग गया। फिर नेक्स्ट आता है पर क्लोरिक एसिड HCl4। ठीक है, अब HCl4 में क्या होगा, इट डिकम्पोज विद एक्सप्लोजन ऑन हीटिंग, हीटिंग से क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज ClO2 में O2 और H2 में टूट जाएगा। इट्स एक्वस सोल्यूशन आर स्टेबल एंड डू नॉट, जो इसके एक्वस सोल्यूशन होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, स्टेबल और डिकम्पोज नहीं होते। ये भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का ऑर्डर 10⁻⁻1। कोल्ड एक्वस एसिड अटैक्स आयरन, जिंक, मैग्नीशियम एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन। जो कोल्ड एक्वस एसिड होगा वो अटैक करेगा आयरन, जिंक और मैग्नीशियम पर, क्या लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन। क्लियर। ये डिहाइड्रेटेड हो जाता है Cl2O7 में, किसके साथ, P2O5 के साथ। क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर देखो क्या आ गया, ClO4। तो इसका मतलब अब अभी तक हम देखो O3 करे थे तो P के 3 थे, तो पर अब की बार O आ गया, 4 O है, तो मैं इसका भी ब्लैंक हो जाएगा। तो देखो एक इसके साथ कर लेगा ऑक्सीजन, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तो 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग बना ली। कितने बॉन्ड बने, सिग्मा बॉन्ड बने। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग किसकी होगी, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो ऑक्सीजन के हैं वो ओवरलैप कर लेंगे p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और जो लास्ट में अनहाइब्रिड बच जाएगा वो हो जाएगा पाई बॉन्ड के साथ। क्लियर। और ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसकी शेप कैसे आ जाएगी, पर क्लोरेटाइन की टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल है ना, ठीक है। फिर आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, इन सारे एसिड की। तो जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं बेटा वो हमारे इंटरेस्टिंग ट्रेंड शो करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ में। जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ हेलोजन एटम और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ठीक है। देखो अभी तक जो एसिडिक स्ट्रेंथ है डिफरेंट हेलोजेंस की हैविंग द सेम ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ द हेलोजन। तो फॉर एग्जांपल एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होगा तो Cl का ज़्यादा, फिर Br का, फिर I का। और ये हमने किस पे बताया, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हेलोजन की है, हेलोजन एटम की अगर ऑक्सीजन अटैच करेंगे तो डिक्रीज होगी किसके ऑर्डर में, Cl, Br और I। जो टेंडेंसी होती है बेटा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की ऑक्सीजन से दूर टुवार्ड्स इटसेल्फ डिक्रीज फ्रॉम Cl, फिर Br और फिर I, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेंगे हाइड्रोजन से वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अभी इधर देखो, अगर हमने ऑक्सीजन से अटैच किया Cl और ऑक्सीजन से अटैच किया आयोडीन, तो हमारी जो क्लोरीन की होगी ज़्यादा टेंडेंसी होगी क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आयोडीन, ठीक है। तो इसकी लेसर टेंडेंसी होगी क्या करने की, टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्सीजन। फर्स्ट रीजन तो क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस। सेकंड आता है फॉर द सेम हेलोजन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड इंक्रीज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन। तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले बता चुकी हूँ, ठीक है, +1 +3 +5 +4 +7 sorry. All these 4 acids have only one protonated oxygen OH group. The other oxygen atom tends to withdraw electron density from around the hydrogen through the intervening chlorine atom. As a result, it becomes easier for the proton to dissociate and acidic character of the compound increases. The more oxygen atom are bonded to Cl, the stronger the acid. जितने ज़्यादा ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड होंगे Cl से उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। तो इंक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HCl, O2, O3 कैन बी ऑल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लोरी ब्रोंसिड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जैसे कि देखो एसिड HCl, तो कंजुगेटिव बेस क्या बनेगा, A नेगेटिव और H पॉजिटिव। क्लियर। तो दूसरा हमारा हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑक्सो एसिड्स की इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन, ठीक है। दिस में अब ये देखो ये इनका स्ट्रक्चर बताया हुआ है सबका, स्टेबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीजेज, ठीक है। तो पेपर में बेटा ये क्वेश्चन आता है। सिमिलरली इन द सीरीज ClO4 इज द वीकेस्ट बेस एंड इज कंजुगेटेड एसिड HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, याद कर लेना, O4, O3, O2 और O, ठीक है। जितने ज़्यादा क्लोरीन से ऑक्सीजन एटम जुड़े होंगे उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। क्लियर। अब ये आपका ग्रुप 17 भी कंप्लीट हो चुका है। इसके सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने हैं, अच्छे से एग्जाम आ चुके हैं और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बेटा। क्लियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।